हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। अभी जो है गाइस, हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही बड़ा अपडेट बोलिए या भी जानकारी बोलिए, जो कि गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे जो बनने जा रही है उसी के बारे में होगा। पूरा विस्तार से आप लोगों को बताया जाएगा, जो कि आप लोगों को एक ही वीडियो देखने पर आप लोगों को जो भी अपडेट है अभी का हाल फिलहाल का सारा कुछ आप लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। कब स्टार्ट होगी से लेकर कब इसमें भूमि अधिग्रहण होगा और कौन कौन से ज़िला से ये क्रॉस होने वाला है, सारा कुछ आप लोगों को विस्तार से बताया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को बिना देरी के भी हम शुरू करते हैं। तो गाइस, ये जो है नेट के थ्रू आया हुआ अपडेट ही आप लोग बताने वाले हैं, जो कि काफ़ी विस्तार से अपडेट किया गया है इसमें और सारा कुछ जानकारी बताया गया है। चलिए हम इसको पढ़ते हैं और आप लोगों को सुनाते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है इस एक्सप्रेसवे के बारे में पूरी मुख्य जानकारी के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडलाइन में लिखा हुआ है गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे का नक्शा, मार्ग, तथ्य और अधिक सारा कुछ इसमें विस्तार किया जाएगा। तो पहला टॉपिक है, इसमें विस्तारित से थोड़ा सा बताया गया है जानकारी। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में एक आगामी एक्सप्रेसवे है जो 22 जिलों से गुजरते हुए पूर्वी यूपी को पश्चिमी यूपी से जोड़ता है। यानी पूर्वी से लेकर पश्चिमी यूपी को ये जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है। आगे है, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के सड़क बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए नियंत्रण प्रयासरत है। सरकार ने पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे के निर्माण का निर्णय लिया है। इस एक्सप्रेसवे का उद्देश्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के बीच निर्बाध संपर्क प्रदान करना है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य दिसंबर 2024 में शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पाया। तो अभी 2025 चल रही है, 2025 में इसका उम्मीद है लास्ट तक इसका कार्य वगैरह शुरू होने का। तो आगे पता चलेगा, तो आप लोग बने रहें। और इसी में आगे लिखा हुआ है, एक बार बन जाने के बाद गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। वर्तमान में यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे 22 जिलों और 37 तहसीलों से होकर 700 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यानी 22 जिलों को ये कवर करेगा और 37 तहसीलों को से होकर जाएगी और 700 किलोमीटर लंबा ये रोड बनने वाला है, जो कि यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होने वाला है। यह ब्लॉक गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे मानचित्र, मार्ग, लागत और बहुत कुछ शामिल करता है। यानी इसमें इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिलने वाला है, जो कि पहला पॉइंट में इसमें पॉइंट वाइज बताया गया था। पहला पॉइंट में है गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे पर त्वरित तथ्य। कुछ तथ्य जो है मुख्य रूप से बताया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिया गया विवरण। एक्सप्रेसवे का नाम गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे होगा। परियोजना की लंबाई 700 किलोमीटर होगा। लेन, इसमें जो है लेन होने वाली है, 6 लेन का ये सड़क होने वाली है। यात्रा के समय लगभग 8 घंटा होने वाला है। कवर किए गए जिले, इसको विस्तार से आगे बताया जाएगा। परियोजना की लागत 35,000 करोड़ और उससे आगे भी हो सकता है। गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रोड में जो है गाड़ी वगैरह जो है दौड़ेगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। वर्तमान स्थिति ये भी आगे आप लोग पता चलने वाला है। एक्सप्रेसवे के मालिक बोलिए या इसका कर्ता बोलिए, ये जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा बनाया जाएगा, NHAI के द्वारा। अगला पॉइंट है गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे मानचित्र, जो कि आप लोगों को एक पिक्चर दिख रहा होगा। ये कुछ इस प्रकार से इसका मैप है और आगे लिखा हुआ है गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे मार्ग अब किस मार्ग से होकर ये रोड क्रॉस होने वाला है, आगे बताया गया है। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 22 जिलों और 37 तहसीलों से होकर गुजरेगा। जिला के नाम इस प्रकार हैं: अंत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, हरदोई, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, संभल, बिजनौर, अमरोहा, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली। और अगला पॉइंट में है गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे परियोजना लागत। और इसमें लागत कितनी लगने वाली है, इसमें लिखा हुआ है गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत लगभग 35,000 करोड़ रुपए है। निर्माण के लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों सरकारें भुगतान करेगी। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर ये रोड बनाने वाली है। और अगला पॉइंट में है गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे यात्रा का समय कितना होने वाला है, इस पर बताया गया है। शामली से गोरखपुर पहुंचने और वापस आने में लगभग 15 घंटे लगते हैं। यानी अभी का समय जो है 15 घंटे लग जाते हैं। यात्रियों को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि दिल्ली से होकर गुजरता है। हालांकि गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे के चालू हो जाने के बाद शामली से गोरखपुर पहुंचने में लगभग 8 घंटे लगेंगे। यानी लमसम आधा घंटा, हाफ इसका जो है 15 घंटा का जो भी है उसका आधा लगने वाला है, जो कि इस सड़क को बन जाने के बाद। अगला पॉइंट में लिखा हुआ है गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे टोल शुल्क। अब इसमें टोल जो लगाए जाते हैं उसमें कितना लगने वाला है शुल्क, तो इसमें बताया गया है गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे के टोल टैक्स की दरें अभी तय नहीं हुई है। एक्सप्रेसवे पूरी तरह बन जाने के बाद शुल्क तय किया जाएंगे। सड़क के प्रकार, तय की गई दूरी आदि के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा शुल्क तय किए जाएंगे।
अगला पॉइंट है गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे निर्माण कंपनी। अब इसमें कौन कौन से कंपनियां काम करने वाली है उस पर बताया गया है। गोरखपुर शामली मोटर मार्ग का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की जिम्मेदारी है, जिसके अलावा NHAI एक्सप्रेसवे के विकास के लिए बोलियां जारी करेगा। निर्माण का टेंडर सबसे कम बोली लगाने वाले पार्टी को दे दिया जाएगा, यानी इसमें बोली लगाया जाता है जो भी टेंडर में डाले वाले कंपनी होते हैं, जो भी कम लागत में वो कार्य करते हैं, उन्हीं को ये बोली मिल जाता है, वही जो है टेंडर जीत जाते हैं और वही कार्य करते हैं, यानी सबसे कम बोली लगाने वाले टेंडर को वो मिल जाता है। आगे है गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे वर्तमान स्थिति। अभी का स्थिति क्या है, इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेसवे का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इसके लिए अभी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार की जा रही है। DPR तैयार होते ही भूमि अधिग्रहण और निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। DPR रिपोर्ट तैयार करने के लिए 2 साल पहले नागपुर की एक कंसल्टेंट कंपनी को नियुक्त किया गया था। ठीक है, इसमें जो है अभी DPR वगैरह तैयार किया जा रहा है, कैसे क्या वर्क होगा, सारा कुछ तैयार होने के बाद जो है जमीन अधिग्रहण का कार्य होगा। अगला पॉइंट में लिखा हुआ है गोरखपुर शामली निर्माण प्रगति। इसमें निर्माण प्रगति भी क्या है, इसमें लिखा हुआ है गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे देश की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में से एक है। 700 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह परियोजना अपनी अत्यधिक लंबाई और विशालता को दर्शाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस परियोजना को 11 अलग अलग पैकेजों में विकसित करने का निर्णय लिया, यानी 11 पैकेज में ये सड़क जो है कार्य होने वाली है। सहारनपुर के पुवाया को एक महत्वपूर्ण जंक्शन के रूप में विकसित किया जाएगा। इसे कम से कम समय में पूरा करने के लिए DPR 2 भागों में तैयार की जा रही है। यह एक्सप्रेसवे नैनीताल रोड और बरेली के पीलीभीत रोड से भी जुड़ेगा। आगे लिखा हुआ है यहाँ पैकेजों में परियोजना विकसित करने के लाभ और निर्माण समय रेखा पर इसके सकारात्मक प्रभाव दिए गए हैं। बिंदु वाइज बताया गया पॉइंट वाइज। तो पहला पॉइंट में है इस बड़ी परियोजना को छोटे प्रबंधीय पैकेजों में विभाजित करने से विभिन्न ठेकेदारों द्वारा एक साथ काम करना संभव हो जाएगा। इससे समग्र निर्माण समय सीमा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। दूसरा पॉइंट में है अलग अलग पैकेजों में अलग अलग भौगोलिक चुनौतियां होती है। पैकेज निर्माण विशिष्ट निर्माण फर्मों को विशिष्ट खंडों के लिए बोली लगाने और उनके क्रियात्मक करने की अनुमति देता है। आगे छोटे पैकेजों के लिए निविदाएं प्रक्रिया अक्सर कम जटिल होती है और इसे बोलीदाओं के एक विस्तृत श्रृंखला आकर्षित हो सकती है। इसे प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण संभव होता है। अगला पॉइंट में है परियोजना को विभिन्न पैकेजों के साथ कई ठेकेदारों में विभाजित करने से बड़े पैमाने पर एकल अनुबंध से जुड़े जोखिम को कम करने की मदद मिलती है। यानी पैकेजों के बारे में यहाँ कुछ पॉइंट बताया गया है। ठीक है, ये आगे पता चलने वाला है इसका क्या यूज होने वाला है। अगला है पॉइंट में गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे के लाभ। अब इसमें क्या कुछ लाभ मिलने वाला है इसके बारे में बताया गया है। एक्सप्रेसवे कई लाभ प्रदान करेगा, आइए उन फायदों पर एक नज़र डालते हैं। पॉइंट वाइज इसमें भी दिया गया है पूर्व और पश्चिम को जोड़ता है। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे मानचित्र की योजना इस तरह बनाई गई है कि यह पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा और राज्य के 2 प्रमुख हिस्सों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी को प्रदान करेगा। दूसरा पॉइंट में यात्रा का समय कम हो जाएगा। गोरखपुर और शामली के बीच यात्रा का समय काफ़ी कम हो जाएगा। गोरखपुर से शामली पहुंचने में लगभग 15 घंटे लगते हैं, जल्द ही समय घटाकर लगभग 8 घंटे कर दिए जाएंगे, यानी रोड बन जाएगा तो 8 घंटा हो जाएगा। अगला पॉइंट है आपातकालीन एक्सप्रेसवे। आपातकालीन एक्सप्रेसवे एक आपातकालीन एक्सप्रेसवे के रूप में काम करेगा, क्योंकि एक्सप्रेसवे पर एक हवाई पट्टी का निर्माण किया जाएगा जिसका उपयोग चीन के साथ चुनौतियों और मुद्दों के निपटने के लिए किया जा सकता है। एक नया ग्रीनफील्ड आर्थिक गलियारा नेपाल के रास्ते चीन को जोड़ेगा। अगला पॉइंट में है EXIM व्यापार बढ़ाएं। एक्सप्रेसवे गोरखपुर और शामली को जोड़ेगा, जो शहरों के बीच निर्यात और आयात व्यापार को बढ़ाने में मदद करेगा। EXIM व्यापार को लेकर बताया गया है। अगला पॉइंट में ग्रीनफील्ड कॉरिडोर। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ग्रीन कॉरिडोर परियोजना बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत राजमार्ग के किनारे हजारों पेड़ और झाड़ियाँ लगाई जाएगी। यानी ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है तो गाइस ग्रीन से ही पता चलता है ग्रीन, हरा भरा, यानी इसके रोड के किनारे जो हरा भरा पूरा रखने का दावा किया जा रहा है। यानी झूड़ झाड़ जो फूल फ्लावर जो बीच में लगाए जाते हैं NHAI में देखते हैं आप लोग 4 लाइन 6 लाइन में रहता है, और साइड में पेड़ वगैरह लगाने का बताया गया है। अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना। एक्सप्रेसवे निर्माण के दौरान अधिक श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। एक्सप्रेसवे के किनारे राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई कृषि आधारित और औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित किए जाएंगी और अधिक रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसमें रोजगार भी मिलेगा गाइज, क्योंकि इसमें कार्य वगैरह होगा तो अलग अलग प्रकार के जिसमें लोग लगते हैं कार्य करने के लिए। ठीक है, तो उसमें भी रोजगार का अवसर मिलेगा। अगला पॉइंट है अन्य एक्सप्रेसवे को गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। अन्य एक्सप्रेसवे यानी दूसरे एक्सप्रेसवे को भी इस एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इसमें लिखा हुआ है गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी गंगा एक्सप्रेसवे से होगी, जो कि 594 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है। शामली से यह एक्सप्रेसवे शामली
अम्बाला एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा, जो उत्तर प्रदेश और पंजाब के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। साथ ही एक्सप्रेसवे पंजाब के नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर का एक हिस्सा है। अगला पॉइंट में लिखा हुआ है गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे रियल एस्टेट प्रभाव। यह रियल एस्टेट का प्रभाव क्या होने वाला है, इस पर यहाँ पर चर्चा किया गया है। इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेसवे जिन 27 जिलों से होकर गुजरेगा वह रियल एस्टेट की मांग बढ़ेगी। साथ ही आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी के कारण रियल्टी मांग में बढ़ोतरी होगी। एक बार एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू हो जाए तो कई डेवलपर्स नए प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। यानी जहाँ पर गाइस अच्छे अच्छे रोड बन जाते हैं, कनेक्टिविटी हो जाती है, तो वहाँ पर अलग अलग कंपनियाँ जो है वहाँ पर लगाने के लिए आ जाते हैं और प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। इससे फ़ायदा होने वाला है। अगला है, आगे लिखा हुआ है मुख्य शहर जहाँ रियल एस्टेट की मांग बढ़ेगी वे है गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर। शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें 10% से 30% बढ़ जाएगी। साथ ही एक्सप्रेसवे से एक्सप्रेसवे के किनारे पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को भी फायदा होगा। आगे लिखा हुआ है एक्सप्रेसवे राज्य के समग्र विकास का द्वार खुलेगा और अर्थव्यवस्था में सुधार करेगा। उत्पादन सुविधाओं, विकास केंद्रों और कृषि केंद्रों को विकसित करने में मदद के लिए एक्सप्रेसवे के किनारे कई औद्योगिक गलियारा बनाए जाएंगे। कई नए निवेश और डेवलपर संपत्ति खरीदने के लिए आकर्षित होंगे, जबकि डेवलपर्स क्षेत्र में एक नई परियोजना शुरू करने के अवसर की तलाश करेंगे। अगला पॉइंट में लिखा हुआ है समापन गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे। इस पर लिखा हुआ है गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे एक प्रस्तावित 6 लेन एक्सप्रेसवे है जो 700 किलोमीटर की दूरी तय करता है। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे मानचित्र के अनुसार यह 22 जिलों और 37 तहसीलों से होकर गुजरेगा। अंत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, लखनऊ, सीतापुर, शाहजहाँपुर, हरदोई, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, संभल, बिजनौर, अमरोहा, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली एक्सप्रेसवे से कवर होंगे। एक्सप्रेसवे पर काम दिसंबर 2024 में शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पाया, तो इसका जो है डिले चल रहा है। अभी 2025 आ गया है, लेकिन अभी तक इसमें जो है पूरे अच्छे से DPR वगैरह तैयार किया जा रहा है। अब देखते हैं 2025 के लास्ट तक इसमें जो है भूमि अधिग्रहण वगैरह शुरू कर लिया जाएगा, क्योंकि जब तक से DPR तैयार नहीं होगा तब तक इसमें कार्य वगैरह शुरू होने की उम्मीद नहीं है। DPR मेन होता है, DPR का जैसे ही कुछ नोटिस आता है, नोटिफिकेशन आता है, आप लोगों को सबसे पहले शेयर करेंगे। तो इस वीडियो में यही था। तो इसमें गैस लोगों का जो है क्वेश्चन बहुत सारा रहता है, तो यहाँ पर वो को भी क्वेश्चन भी यहाँ पर बताया गया, क्या क्या क्वेश्चन मुख्य से बनते हैं वो सारा कुछ यहाँ डिटेल बताया गया। तो चलिए इसको भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे का आधिकारिक नाम क्या है? गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे का आधिकारिक नाम अभी तय नहीं हुआ है। यानी आधिकारिक नाम कहने का मतलब दूसरा नाम, जैसे कि अभी 6 लाइन जो बनारस से कोलकाता के बीच बन रही है उसका जो है नाम दिया गया है NH 319 भी, उसी प्रकार से इसका भी नाम दिया जाएगा जब इसमें कार्य वगैरह शुरू किया जाता है। अभी तो इसका कार्य नाम तय नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे कितना लंबा होगा? ये तो सभी को मालूम है, गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे 700 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जो 22 जिलों और 37 तहसीलों से होकर गुजरेगा। अगला क्वेश्चन है गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे में कितने लेन होंगे? तो ये एक्सप्रेसवे में जो है 6 लेन होने वाला है, जिसका निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा किया जाएगा। अगला पॉइंट है यानी अगला क्वेश्चन है गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे के मानचित्र में कितने जिले शामिल होंगे? तो इसमें जो है टोटल 22 जिले हैं, और आप लोग वीडियो में जाकर देख सकते हैं कौन कौन जिले हैं, आप लोग बताया गया है। अगला क्वेश्चन है गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे के निर्माण में कितना लागत आएगी? तो इसका लागत जो है राज्य सरकार ने एक्सप्रेसवे के विकास के लिए 35,000 करोड़ रुपए खर्च करने की निर्णय लिया है, जो कि इससे आगे भी हो सकता है, खर्चा वगैरह कुछ बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी बनेगी? क्या इस एक्सप्रेसवे पर जो है हवाई पट्टी बनाई जाएगी? जी हाँ, गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे पर एक हवाई पट्टी का निर्माण किया जाएगा, जो चीन द्वारा उत्पन्न समस्याओं के दौरान आपातकालीन पट्टी के रूप में काम करेगा। यानी आपातकालीन के रूप में ये काम करने वाला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है? क्या यह गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है? तो इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेसवे चालू होने पर यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। यानी जब इसमें चालू हो जाएगा तब बोल सकते हैं, अभी तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अभी इसका निर्माण कार्य चालू नहीं हुआ है। जब चालू हो जाएगा तब हम लोग बोल सकते हैं। क्या गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे लखनऊ से होकर गुजरेगा? जी हाँ, गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे लखनऊ से होकर गुजरेगा। एक्सप्रेसवे लखनऊ और शामली के बीच यात्रा के समय को कम कर देगा। वर्तमान में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के माध्यम से शामली पहुँचने में 9 घंटे लगते हैं। अगला क्वेश्चन है गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे की वर्तमान स्थिति क्या है? अभी का स्थिति क्या है? तो इसमें लिखा हुआ है गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे अभी योजना चरण में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR का मसौदा तैयार करने के लिए एक सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, यानी DPR तैयार करने के लिए एक सलाहकार को नियुक्त किया गया है, जो कि अभी DPR तैयार किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे का रियल एस्टेट पर प्रभाव क्या पड़ेगा? यानी रियल एस्टेट पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? जहाँ पर रोड ये बनने वाली है यूपी में, क्या प्रभाव होगा? तो इसमें लिखा हुआ है गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाली शहरों में रियल एस्टेट की मांग
20 से 30% तक बढ़ जाएगी, अर्थात आर्थिक गतिविधियां बढ़ने में रियल एस्टेट की मांग में तेजी आएगी। एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू होने के बाद कई डेवलपर नए प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है। इसका निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है, यानी कौन ये इस एक्सप्रेसवे को बना रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। तो ये था गाइज पूरा विस्तार से आप लोग बताएं गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे के बारे में। तो आप लोगों को कैसा लगा ये जानकारी। आप लोगों को पहले भी हम बहुत सारे यानी पिछला 2 वीडियो इसके बारे में बताया गया है, जो कि आप लोग इतना विस्तार से नहीं बताए थे। इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किए पूरा A to Z जो भी अभी इसमें है। जब भी इसमें कुछ भी नया अपडेट आता है आप लोगों को सबसे पहले हम शेयर करने के लिए तत्पर रहेंगे। उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें और जो भी देख रहे हैं वो ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को और एक प्यारा सा कमेंट करें। और जो भी डाउट हो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी नए देख रहे हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा ले ताकि इस तरह का अपडेट आप लोग सबसे पहले मिल सकेगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।